दिल्ली विधानसभा में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि कार्यक्रम से नवनिर्वाचित विधायकों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से नियमों की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सत्ता का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। मोहन सिंह बिष्ट के मुताबिक विपक्ष सरकार की आंख और कान होता है। विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष को सदन में हंगामा नहीं करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया। दरअसल 2 दिवसीय ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। क्या कुछ विधायकों को इसमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायक है। इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। सर, कितना फ़ायदा होगा इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया, तमाम विधायक भी कभी शामिल हुए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से नए विधायक जो चुन करके आते हैं, विधायकी का कार्यक्रम किस प्रकार से बनाया जाए, कार्य को कैसे और किया जाए, क्षेत्र की समस्याओं को कैसे उठाया जाए और किन किन नियमों के तहत इनको उठाना चाहिए, ये इस प्रकार का कार्यक्रम है। ये कोई निबंध लिखने का कोई कार्यक्रम नहीं है। एक ही क्वेश्चन में सारे डिपार्टमेंटों को जोड़ दिया तो उसका जवाब मिल ही नहीं सकता। इसलिए हर विभाग के अलग अलग क्वेश्चन लगने चाहिए, जिससे कि वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को ठीक ढंग से उठा सके। ये मेन इसका उद्देश्य है। कितना आप फ़ायदा मानते हैं जो कि तमाम विधायक पहुंचते हैं इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में? उनको समझना होता है किस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि नए विधायक भी हैं, नवनिर्वाचित, जो पहली बार विधानसभा चुनकर पहुंचे हैं ना। निश्चित रूप से जो विधायक इस विधायकी के कार्यक्रम में आकर के ओरिएंटेशन के कार्यक्रम में पहुंचकर उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मेरे को लगता है उनको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और यही तो समय है सीखने का। ऐसे कार्यक्रमों से किस प्रकार से हाउस के अंदर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को के समाधान के साथ क्षेत्र की जनता के साथ हम उत्तरदायी बन सकते हैं। ऐसे इन कार्यक्रमों से होता है। अब क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप भी निभा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष लगातार दरअसल सवाल उठाता है। पिछले सत्र में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि पक्षपात हो रहा है जब उनको सदन से बाहर किया गया और सदन परिसर से भी उनको बाहर किया गया। कई आरोप उन्होंने दरअसल लगाए थे। आप इसको किस तरह से देख? मेरे को लगता है विपक्ष इस प्रकार की जो 11-12 साल तक सत्ता में रह के उस सत्ता का मोह को अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं। और विपक्ष सरकार की नाक आँख कान का काम करता। आप मुद्दों को उठाएं, ढंग से उठाएं, सरकार से उस बारे में वो पूछें, लेकिन हा हुल्ला नहीं करना चाहिए, सदन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक ऐसा सदन है जहां दिल्ली के लोगों ने 70 विधायकों को चुन करके भेजा है। हमें कुछ न कुछ हमको जिम्मेवारी दी है, तो हमको खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही मेरा उनसे कहना है। दरअसल वो भी क्योंकि लगातार मांग करता है कि समय नहीं दिया जाता है जितना समय विपक्ष को मिलना चाहिए। नहीं, समय तो समय ही है साहब। मान लिया 1 घंटे का कार्यक्रम है, 70 लोगों ने उसमें बात रखनी है, 60 लोगों ने 60 की जगह 59 लगा लीजिए, 61 लगा लीजिए, उन्होंने अपनी बात रखनी है। तो समय तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उसको वो चिन्हित तो करना पड़ेगा। उसका समय सीमा तो बांधनी पड़ेगी और समय सीमा बांध करके समय के अनुसार तो होना। मान लिया 1 घंटे का है, 280 है, 280 में 1 घंटे के अंदर हम अपनी बात को रखना होता है। और मान लिया वो 10 उसमें अलाउ हैं, 10 के बाद भी हमारे अध्यक्ष जी उनको 20-20 लोगों को अलाउ कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं क्षेत्र की समस्याओं के प्रति हम जागरूक होकर के समय सीमा बांधनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।